साल 1834 एक ऐतिहासिक मोड़, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से हजारों लोगों को एक अनजाने सफर पर भेजा। मॉरिशस की धरती पर गन्ने के खेतों में मेहनत करते ये हाथ अपने साथ सिर्फ सपने नहीं बल्कि भारत की भाषा, परंपरा और संस्कृति भी लेकर आए। समय बदला, पीढ़ियां आगे बढ़ी, लेकिन भारतीयता की ये जड़ें और गहरी होती गई। आज मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। भोजपुरी की मिठास, तमिल की परंपरा, हिंदी की पहचान और भारतीय संस्कृति की छाप यहाँ के हर कोने में महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कड़ी नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच आत्मीय रिश्ते की कहानी है, जो समय के साथ और भी मजबूत हुई है। यहाँ के लोग दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही भारतीय सिनेमा, संगीत और भोजन को भी बहुत पसंद करते हैं। इतिहास तो समझ आया, लेकिन आज के दौर में भारत के लिए मॉरिशस क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का एक अहम रणनीतिक सहयोगी है। इसलिए भारत वहां कोस्ट गार्ड और नौसेना सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। भारत ने मॉरिशस को नौसैनिक जहाज दिए हैं और उसकी समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में अपना असर बढ़ा रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और मालदीव में उसकी मौजूदगी इसी का हिस्सा है। लेकिन मॉरिशस में भारत की मजबूत पकड़ चीन की इस योजना को कमजोर कर सकती है। खासकर भारत अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और बंदरगाह बना रहा है, जिससे चीन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बना रहेगा। इसके साथ ही मॉरिशस भारत के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड सेंटर भी है। भारत ने मॉरिशस को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC के जरिए कई वित्तीय सहायता दी है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भी भारत मॉरिशस के IT और एजुकेशन सेक्टर में सहयोग कर रहा है। साथ ही मॉरिशस के कई छात्र भारत में पढ़ाई करने आते हैं और वहां भी भारतीय विश्वविद्यालय की शाखाएं खुल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे 11 और 12 मार्च के तहत आज बुधवार को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये दूसरी बार है जब PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे। PM मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि इससे कई अहम समझौते और परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं, जो रक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इनमें संभावित बड़े ऐलान हो सकते हैं। मॉरिशस में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नए प्रोजेक्ट्स, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में नए समझौते और एजुकेशन और स्कॉलरशिप प्रोग्राम का विस्तार। मॉरिशस की अहमियत सिर्फ भारत के एकमात्र देश नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी है। भारत मॉरिशस के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करने में मदद मिलती है। यही वजह है कि PM मोदी की ये यात्रा भारत और मॉरिशस दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको लगता है कि मॉरिशस भारत के लिए आने वाले समय में और भी अहम भूमिका निभाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।